अमेरिका ने वर्ष 1980 में भी ईरान में एक ऐसा ही ऑपरेशन किया था और इसके ठीक एक साल पहले ईरान में वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई थी और ईरान में अमेरिका को लेकर विरोध उस समय अपने चरम पर था। ईरान ने अमेरिका के दूतावास पर कब्जा करके लगभग 50 अमेरिकी लोगों को अपना बंधक बना लिया था और अमेरिका ने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। इस ऑपरेशन में अमेरिका के 8 सैनिक मारे गए थे और यह मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था। यह अमेरिका के लिए एक बहुत शर्मनाक हार थी और इसी के बाद अमेरिका ने अपनी सील टीम 6 की स्थापना की, इसका गठन किया, जिसका मुख्य काम ही हर हाल में अपने सैनिकों का और अपने लोगों का रेस्क्यू करना था। अगर मान लीजिए कि कोई दुश्मन देश अमेरिका के लोगों को बंधक बना ले, अमेरिका के सैनिकों को बंधक बना ले, तो उन्हें कैसे छुड़ाया जाए। अमेरिका ने तब उस जमाने में यह सीखा था और उसके बाद उन्होंने इस पर काम किया और समय का चक्र देखिए, अब उसी टीम ने उसी ईरान से अपने एक पायलट को जिंदा बाहर निकाल लिया। लीव नो मैन बिहाइंड अब सिर्फ एक सोच नहीं है बल्कि अमेरिका की सेना की पहचान बन चुकी है। अमेरिका ने वर्ष 1972 में भी वियतनाम वॉर के दौरान अपने एक पायलट जिसका नाम था रोजर लॉशर, इस पायलट को उन्होंने रेस्क्यू करने के लिए एक मिशन चलाया था और रोजर लॉशर दुश्मन के इलाके में 23 दिन तक छिपा रहा और उसे बचाने के लिए अमेरिका ने लगभग 150 हवाई जहाज लगा दिए और तब भी उसको सुरक्षित वापस रेस्क्यू करके अमेरिका की सेना ले आई। अमेरिका के सैन्य इतिहास में लीव नो मैन बिहाइंड का यह सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है और वर्ष 2002 में भी अफगानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन एनाकोंडा में लीव नो मैन बिहाइंड की भावना साफ दिखाई दी थी, लेकिन उसके लिए उन्हें एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। सील कमांडो नील रॉबर्ट्स को बचाने के लिए तब अमेरिका ने सील, आर्मी रेंजर्स और एयरफोर्स के कमांडोज की एक टीम भेजी थी और इस ऑपरेशन में एक पायलट को बचाने के लिए 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और फिर वर्ष 2003 में भी इराक युद्ध के दौरान अमेरिका की एक सैन्य अधिकारी जेसिका लिंच को इराक के सैनिकों ने बंधक बना लिया था और उसे भी अमेरिका ने बाद में रेस्क्यू किया। वर्ष 2005 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन रेड विंग्स किया। यह ऑपरेशन भी लीव नो मैन बिहाइंड की भावना और उसके जोखिम दोनों का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इस मिशन में नेवी सील ऑफिसर माइकल मर्फी को रेस्क्यू करने में 19 सैनिकों की जान चली गई थी। एक सैनिक को बचाने के लिए 19 सैनिकों ने अपनी जान दे दी और खुद माइकल मर्फी भी इसमें बच नहीं पाए थे। इस मिशन में सिर्फ एक सैनिक की जान बची थी।